जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप सबके साथ वसंत पंचमी की बिल्कुल सरल पूजा विधि जो है वो इस वीडियो में शेयर करूँगी। बहुत कम सामान में आप वसंत पंचमी की पूजा जो है वो कैसे कर सकते हैं, इस वीडियो में बहुत ही सरल तरीके से जो है वो बताने वाली हूँ। सबसे पहले इस प्रकार की कोई भी चौकी जो है वो आपको लगा लेनी है। आपके पास पीढ़ा है या आपके पास लकड़ी की चौकी है, जो भी है वो आपको लगा के इस प्रकार से एक चौकी जो है वो विराजमान कर लेना है। वसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती का प्रकट उत्सव जन्म दिवस जो है वो मनाया जाता है और इसी दिन भगवान श्री राम जो माता सबरी हैं उनकी कुटिया में गए थे, तो ये दिन जो है वो बहुत ज्यादा पावन और पवित्र होता है। इस दिन विशेष रूप से पीली चीजों की प्राथमिकता दी जाती है। पीले वस्त्र इस दिन धारण करें, पीली चीजें ही माता को चढ़ाएं और पीले जो फल हैं, पीले फूल हैं, उनकी प्राथमिकता दी गई है। जो पूजा कर रहे हैं उनको भी पीले वस्त्र धारण जो है वो जरूर करने चाहिए। जो भी सुहागन स्त्रियां हैं वो पूजा करते समय अपने 16 श्रृंगार जो है वो जरूर धारण करें, उसके बाद माता की पूजा करें। और जब पूजा करें, जो भी सुहागन स्त्रियां हैं भले ही 5 जो सुहाग का सामान है वो चढ़ाएं जरूर। और जो बच्चे पूजा कर रहे हैं, जिस भी प्रकार से कम सामान में जो चीजें हैं उनसे आप पूजा जो है वो वसंत पंचमी वाले दिन जरूर करें। ये मैं अपने हर वीडियो में कहती हूँ, भले ही सामान कम पड़ जाए लेकिन आपका भक्ति और भाव जो है वो कम नहीं होना चाहिए। पूजा जो है वो आपको जरूर करनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक चौकी जो है वो लगा ली है, उसके ऊपर एक पीले रंग का वस्त्र बिछा लिया है। यहाँ पे मैंने माता की फोटो रख दी है। अगर आपके पास विग्रह है तो आप विग्रह की भी पूजा कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने जो भगवत गीता है वो रखी हुई है। आपके पास जो भी धार्मिक ग्रंथ है, कोई भी पुस्तक है वो आप रखें। बच्चों की जो भी पुस्तकें हैं, जो भी कॉपी किताबें हैं, पेन है, वो रखें। वाद्य यंत्र, क्योंकि माता जो है वो स्वर की देवी हैं, उनके हाथ में वीणा जो है वो सदैव रहता है, संगीत की देवी हैं। इसलिए यहाँ पे जो भी चीजें हैं आपके पास, भले ही बांसुरी हो, घंटी हो, तबला हो, ढोलक हो। मैंने यहाँ पे बांसुरी और घंटी जो है वो इसलिए रखी है क्योंकि ये बहुत ही आसानी से सब घरों में मिल जाती हैं। तो मैंने यहाँ पे बांसुरी और वहां पे घंटी रखी है। अगर आपके पास घंटी है तो घंटी रख दें, बांसुरी नहीं है तो कोई बात नहीं। ढोलक है, तबला है, हारमोनियम है, जो भी वाद्य यंत्र हैं वो आप जरूर रखें। अगर आप घुंघरू हैं आपके पास तो घुंघरू भी रख सकते हैं, या आपके पास तबला है, वाद्य यंत्र जो भी हैं, क्योंकि माता जो हैं वो संगीत की देवी है, विद्या की देवी है, तो ये चीजें जो है वो जरूर रखें। अगर हैं तो, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने यहाँ पे ये सारी चीजें जो है वो रख दी हैं। यहाँ पे माता जी की फोटो जो है वो विराजमान की है। उससे पहले मैंने पीले चावल का आसन दिया है। यहाँ पे दीपक के नीचे भी मैंने पीले चावल जो है वो रखे हैं। और अब हम सबसे पहले जो दीपक है वो जलाएंगे और उसके बाद अपनी पूजा जो है वो प्रारंभ करेंगे। फिर से बोल रही हूँ, बिल्कुल सरल पूजा जो है वो मैं दिखाने वाली हूँ। कम सामान में किस प्रकार से पूजा जो है वो करनी चाहिए वो इस वीडियो में आप सबको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैंने जो दीपक है वो प्रज्वलित जो है वो कर दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें माता जी को भाव स्वरूप स्नान करवाना है। तो भाव स्वरूप स्नान करवाने के लिए हम थोड़ा सा जल लेंगे और जल में जो है वो एक पुष्प डालेंगे और माता जी को स्नान जो है वो करवाएंगे। तो इस प्रकार से मैंने जो जल है वो ले लिया है और एक मैंने पुष्प लिया है, इस प्रकार से जल लिया है और भाव रूपी स्नान जो है वो करवाएंगे। सबसे पहले दीपक को स्नान करवाएंगे और उसके बाद माता को स्नान जो है वो करवाएंगे। यहाँ पे मैंने ना कलश की स्थापना की है और ना ही मैंने गणपति भगवान को विराजमान किया है। अगर आप बड़ी पूजा कर रहे हैं तो कलश की स्थापना भी कर सकते हैं, गणपति को भी विराजमान कर सकते हैं। और सरल पूजा करना है तो आप माता जी की ही पूजा जो है वो कर सकते हैं। इस प्रकार से मैंने भाव स्वरूप स्नान जो है वो करवा दिया है। अब आज के दिन जो तिलक है उसका बहुत ज़्यादा योगदान है। तो आज के दिन अगर केसर मिल जाता है तो केसर का तिलक माता रानी को जरूर करें। अगर केसर नहीं मिलता है तो आप हल्दी का तिलक जो है वो कर सकते हैं।
इसके साथ ही साथ अगर पीली हल्दी, जैसे ये कच्ची हल्दी है, अदरक जैसी होती है पर ये हल्दी है, देखिए पीला जो है वो थोड़ा सा है, अगर ये मिल जाता है तो ये आप जरूर चढ़ाएं, और अगर नहीं मिलता है तो हल्दी की गांठें चढ़ाएं, और अगर गांठें भी नहीं है तो जो सूखी हल्दी है वो जरूर चढ़ाएं। हल्दी का पीली चीज़ों का विशेष महत्व है, तो ये चीज़ें जो है वो आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले तिलक जो है वो माता रानी का करूँगी और दीपक का पूजन करूँगी, उसके बाद जो चीज़ें हैं वो हम चढ़ाएंगे। तो यहाँ पे मैंने हल्दी का और चंदन का, केसर का तिलक जो है वो कर देना है। याद रखें आज के दिन माता के जो माँ ने वाद्य यंत्र लिया है वीणा, उसका भी तिलक करना है। हाथ में स्फटिक का माला लिया है, उसका भी तिलक करना है माता के चरणों में। और जो माता का वाहन है, हंस है तो हंस, मोर है तो मोर, उन सब का आज के दिन तिलक जो है वो जरूर करना होता है। इस प्रकार से जो तिलक है वो हमने यहाँ पे कर दिया है। अब हम दीपक का जो तिलक है वो भी कर देंगे। तो इस प्रकार से जो दीपक का तिलक है वो हमें कर देना है। ये देखिए दीपक का भी जो तिलक है, पूजन है, वो हमने कर दिया है। अब हम पुष्प समर्पित करेंगे। वैसे तो आज के दिन पीले पुष्प जो है वो चढ़ाए जाते हैं, लेकिन आपको जो भी पुष्प मिल जाए इस दिन पुष्प जो है वो जरूर चढ़ाएं। तो मैंने यहाँ पे दीपक को पुष्प जो है वो चढ़ा दिया है, माता को पुष्प चढ़ा दिया है। उसके बाद हम जो भी हमने पुस्तकें ली हैं उनका भी तिलक करेंगे और उनको भी पुष्प जो है वो हम चढ़ाएंगे। जो भी आज के दिन चाहे आप कोई पढ़ाई कर रहे हैं वो पुस्तकें रखें, और अगर आपने कोई डायरी बनाई है उस पर आप हिसाब किताब रखते हैं तो उसमें स्वास्तिक जो है वो जरूर बनाएं आज के दिन। ये सारे कार्य जो है वो जरूर करने चाहिए। जो भी वाद्य यंत्र होते हैं उनकी पूजा पाठ जो है वो जरूर की जाती है। अब जो पीली चुनरी है वो माता को अर्पित करें। अगर पीली चुनरी नहीं है तो फिर यहाँ पे जो आपका रक्षा सूत्र है, जो कलावा है, उसके भी वस्त्र जो है वो आप समर्पित कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने पीली चुनरी जो है वो माता को इस प्रकार से समर्पित कर दी है। ये देखिए, तो ये देखिए मैंने वस्त्र रूपी जो पीली चुनरी है वो माता को चढ़ा दी है। चुनरी जो है वो चढ़ाने के बाद हमें क्या करना है, अब हमें आज के दिन गुलाल जो है वो लगानी होती है। तो गुलाल जो है वो अगर आपके पास है तो आज के दिन गुलाल जो है वो ज़रूर चढ़ाएं। तो यहाँ पे गुलाल जो है वो लेके और माता को गुलाल जो है वो हम ज़रूर लगाएंगे इस प्रकार से। गुलाल चढ़ाने के बाद में अब यहाँ पे हम कुछ मेवे जो है वो माँ को अर्पित करेंगे इस प्रकार से। और जो भी फल हैं आज के दिन बेर जो हैं वो ज़रूर चढ़ाए जाते हैं। इसके अलावा आप अंगूर, संतरा या जो अमरूद हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं इस प्रकार से। तो यहाँ पे जो फल हैं वो मैंने चढ़ा दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे यहाँ आज के दिन जो पीली बूंदी है वो चढ़ाई जाती है। बहुत सारे लोगों के यहाँ वसंती चावल यानी कि पीले चावल जो है वो चढ़ाए जाते हैं। अपने अपने घर की परंपरा के अनुसार चीज़ें जो है वो बनती हैं। हमारे यहाँ आज के दिन बूंदी का प्रसाद लगता है। भले ही आप बूंदी घर पे बनाएं या आप बूंदी के लड्डू, बूंदी का प्रसाद जो है वो चढ़ता है। तो यहाँ पे मैंने मीठी बूंदी जो है वो बनाई हुई है और ये भोग जो है वो मैं माँ को समर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार से भोग जो है वो स्वीकार करें माता रानी। तो इस प्रकार से मैंने पीली बूंदी जो है वो चढ़ा दी है। आप यहाँ पे वसंती चावल यानी कि पीले चावल जो हैं वो भी अर्पित कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ माता को 5, 7, 11, 16 सिंगार की चीज़ें जो है वो ज़रूर अर्पित करनी चाहिए। तो यहाँ पे मैंने कुछ सामान जो है वो माता को चूड़ी, बिंदी, सिंगार की जो चीज़ें हैं वो मैंने ले ली हुई हैं और ये मैं माता को जो है वो अर्पित कर रही हूँ। इस प्रकार से जो सुहाग है, जो सिंगार की चीज़ें हैं वो आपको ज़रूर चढ़ानी चाहिए। कुछ दक्षिणा जो है वो हम ज़रूर चढ़ाएंगे ताकि पूजा में रही जो भी गलतियां हैं, जो भी चीज़ें कमी है वो पूजा जो है वो पूर्ण हो जाए, इसलिए। इसके साथ ही साथ यहाँ पे मैंने कच्ची हल्दी जो है वो ली हुई है। तो कच्ची हल्दी हम चढ़ा रहे हैं। अगर आपके पास मान लीजिए ये कच्ची हल्दी नहीं मिलती आपको तो जो हल्दी की गांठें आती हैं उनका माला भी माता को चढ़ाया जा सकता है। ये कच्ची हल्दी की 2 गांठें जो है वो ज़रूर चढ़ाएं, लेकिन चढ़ाना जो है वो आपको ज़रूर चाहिए। आज के दिन ये चीज़ें जो है वो ज़रूर चढ़ाई जाती हैं। इसके साथ ही साथ जिस प्रकार से हमने भोजन जो है वो चढ़ा दिया है तो अब हम जल जो है वो भी रखेंगे। तो यहाँ 1 लोटा शुद्ध जल जो है वो मैंने माता को अर्पित कर दिया है। और इसके साथ ही साथ अब वसंत पंचमी की जो कथा है वो पढ़ी जाती है। तो हाथ में थोड़े से पुष्प और थोड़े से चावल जो है वो लेके वसंत पंचमी की कथा सुने और उसके बाद माता की आरती जो है वो आपको
ज़रूर करनी चाहिए। तो कथा जो है वो सुनने के बाद में माता की आरती करें। तो आरती जो है वो आप धूप दीप से या कपूर की आरती जो है वो कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने धूप की आरती जो है वो माता को इस प्रकार से करना है, ये देखिए। और इस दिन आप अपने बच्चों को पूजा में शामिल जो है वो ज़रूर करें, क्योंकि विद्या की देवी हैं, तो बच्चों को इस पूजा में शामिल जो है वो ज़रूर करना चाहिए। इस प्रकार से जो धूप की आरती है वो कर देना चाहिए। और उसके बाद हम माँ को करेंगे प्रणाम। हमारी पूजा में कोई अगर गलती रही हो तो माता रानी उसे माफ़ करें और हमारी पूजा को स्वीकार करें और हमारी जो भी मनोरथ है उसको पूर्ण करें। उम्मीद करती हूँ कि ये सरल पूजा विधि आप सबको पसंद आई होगी। अगर आप सबको वीडियो पसंद आया है तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।